ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं और आज का विषय हमारा है कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का पहला भाग। देखिए, जून का पहला भाग बड़ा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति महाराज लगातार चल रहे थे अस्त, वो होने जा रहे हैं उदय। शनि शुक्र राहु की और मंगल की चल रही थी युति और जून के पहले दिन ही वो होने जा रहा है परिवर्तन। तो एक तरह से बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। साथ साथ ऐसे में जो विशेष तौर पर सूर्य के साथ कई ग्रहों का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है। पंचग्रही योग भी बनेगा इन्हीं दिनों पर और पंचग्रही योग का प्रभाव होता है या तो भीषण गर्मी या भीषण जलाजल, या कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर विशेष तौर पर या तो जलाजल का स्थिति बन सकती है और यहीं प्रचंड गर्मी का योग बनता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का योग है और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ करेगा। देखिए, मंगल महाराज मेष राशि में पदार्पण कर रहे हैं 1 तारीख को और वहीं से पदार्पण करने के बाद आपकी राशि पर पूर्ण प्रभाव डालेंगे। कर्क राशि वालों के लिए जीवन में किस प्रकार से ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हो, कैसे आने वाले उत्सवों के बीच में आप अपने जीवन में शुभ प्राप्ति के लिए कौन कौन से खास उपाय किस किस दिन कर सकते हैं, वो सारी बातें हम आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। जून का आप सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं कि जून का महीना किस प्रकार से ग्रह योग को बनाएगा आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जून की, शनिवार का अवसर, जेठ का महीना, नवमी तिथि और दशमी तिथि का योग। नवमी तिथि थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी, दशमी तिथि क्षय हो जाएगी और मीन राशि में चंद्रमा पदार्पण कर रहे हैं जो आपके लिए बड़ा सुंदर वातावरण बना रहे हैं। मन में धर्मता उदय दे रहे हैं, लेकिन राहु के साथ युक्त होने के कारण से एक बात समझ लीजिए, धर्म से कहीं ना कहीं मन में विमुखता भी आती दिखाई देगी बार बार से। ऐसे में ध्यान रखिएगा, जितने धर्मपरायण रहेंगे, धर्मयुक्त रहेंगे, अच्छी बातें करेंगे, सज्जनता के साथ कार्य करेंगे, उतना मन में सुख का उदय होगा, उतने जीवन में सुख के पदार्पण करने के योग बनेंगे। तो कोशिश ये करें अपने जीवन में धर्म का साथ रखने का प्रयास करें, परमात्मा का स्मरण करें, सरलता बनाए रखें। मंगल मेष राशि में इस दिन दोपहर को 3:30 बजे के आसपास प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके लिए राज्य में विजय प्राप्ति के योग बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन का योग बनेगा, पॉजिटिव चेंजेस होते दिखाई देंगे और अच्छे से आपको आने वाले कुछ दिनों में 40 दिनों के आसपास ये मंगल का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई देगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है क्योंकि तिथि क्षय है, दशमी तिथि क्षय होती दिखाई दे रही है। ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए वो भी नोट कर लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय धर्मपरायण। देखिए, शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों जहां चल रहे हैं वो अष्टम भाव है। गहन चिंतन करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे शोधों में, बहुत सारे कुछ नई चीज़ों में मन दिमाग लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन रिजल्ट्स लाने में दिक्कत होती दिखाई दे रही है। लेकिन मंगल का यहाँ पदार्पण कुछ ना कुछ लाभ करने के योग बना सकता है। शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है। आने वाले 6 तारीख को शनि की जयंती पड़ने वाली है, तो कोशिश ये करें उस दिन भी विशेष तौर पर उपाय कीजिएगा और शनि का लगातार उपाय करने का प्रयास करें। नहीं तो शनि आप में जीवन में सफलता को इस समय प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा। कोशिश ये करें शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः, हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये कुछ उपाय हैं, इनमें से जो भी श्रद्धा हो आपको जिस प्रकार से करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हनुमान जी की कृपा से समस्त प्रकार के उपाय करने, सुंदरकांड का पाठ कर लेने से, हनुमान जी को चोला चढ़ाने से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। 2 तारीख की बात कर लेते हैं। 2 जून रविवार का अवसर, एकादशी तिथि है, अपरा एकादशी का सुंदर योग है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन अद्भुत है। सुबह 6:10 पर जो बृहस्पति हैं वो उदय होने जा रहे हैं और बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। एकादशवें भाव में बैठे बृहस्पति विशेष तौर पर पंचम पे दृष्टि डालेंगे, तृतीय पे दृष्टि डालेंगे, लाभ पे दृष्टि डालेंगे और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बृहस्पति उदय होते ही आपके जीवन में आने वाले समय में बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कोशिशें करें इस दिन सुंदर तरीके से भगवान विष्णु की आराधना करें, व्रत रखें, भगवान सूर्य नारायण को जल दें। इससे सुंदर उपाय नहीं होगा। बृहस्पति एकादशी के दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एकादशी रविवार को पड़ रही है और रविवार की एकादशी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि नए कार्य करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। इस दिन रेवती नक्षत्र भी विद्यमान है और अगले दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तो जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, उनके माता पिता को उनकी मूल शांति करानी चाहिए। और जिन लोगों ने बाल्यकाल से जिनकी नहीं हुई है मूल शांति और रेवती और अश्विनी नक्षत्र में वो जन्म ले रहे हैं, तो इन दोनों तिथियों में उनके निमित्त आप अवश्य 27,000 मूल मंत्र का जप कराकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। 3 तारीख की बात कर लें। 3 तारीख को सोमवार का अवसर, 3 जून को द्वादशी तिथि विद्यमान है और मेष राशि में
करीब करीब सुबह 1:30 बजे के आसपास परिवर्तन करके आ रहे हैं आपके विशेष तौर पर चंद्रमा, और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, चंद्रमा मंगल की युति विशेष तौर पर दशम भाव में हो रही है। आपके कार्यों में सफलता देने के योग, आपके कार्यों में आगे बढ़ने का योग। कई बार मनोमस्तिष्क में काम चल रहा होता है कि काम हम कर रहे हैं, लाभ कहीं और ना ले जाए, चिंता ना करें, आपके कार्य का फल आपको ही प्राप्त होगा और निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस दिन बुध ग्रह अस्त होने जा रहे हैं और बुध ग्रह इन दिनों विशेष तौर पर चल रहे हैं आपके 11वें भाव में। कन्या पूजन आप करने का प्रयास कीजिए। कन्या पूजन जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्याओं का आशीर्वाद लें। कन्याओं के निमित्त इन कुछ दिन यदि गौ पूजन भी करेंगे, गौ को ग्रास डालेंगे, तब भी अच्छा रहेगा। बहुत लोग एक बार प्रश्न करते हैं, जब हम गौ का उपाय बताते हैं तो बहुत सारे लोग विदेश से हमको लिख के भेजते हैं कि महाराज हमारे क्षेत्र में हम गौशाला नहीं देखते हैं। तो कोई बात नहीं भैया, आप जहाँ के बिलोंग करते हैं, बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो गौ क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, आप वहाँ अपना सहयोग भिजवा दीजिए और उसमें बहुत अद्भुत रूप से आपको भी रास्ता बन जाएगा। गौ क्षेत्र में आपके द्वारा किया गया धन जहाँ पे लगाएंगे उससे लाभ प्राप्ति के योग बने। खुद नहीं कर सकते हैं तो कराने के लिए लोगों को प्रेरित करें, उससे ही परिवर्तन का योग बनेगा। तो यानी जहाँ चाहा वहाँ राह बिल्कुल बन सकती है। ऐसा नहीं है कि ये उपाय कर ही नहीं सकते हैं, और बिल्कुल करने का रास्ता निकालेंगे तो निकल जाएगा रास्ता। 4 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, और ये मंगल बहुत विशेष है, बहुत अत्यधिक विशेष है। एक तो बड़ा मंगल है जो जेठ में पड़ रहा है, फिर भौम प्रदोष का योग भी बन गया, यानी त्रयोदशी इस दिन उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और शाम तक विद्यमान रहेगी, रात्रि तक रहेगी। तो शाम का समय जो भौम प्रदोष का योग बना है, बुढ़वा मंगल है, और साथ साथ शिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, क्योंकि शाम के समय, रात्रि के समय चतुर्दशी भी आ जाएगी। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि का योग भी बन गया है। तो ये बड़ा सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है। मंगल पर इस वक्त शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ क्लैश हो जाता है, और मंगल पर शनि की दृष्टि पड़े तो भयावह अग्निकांड का योग बनता है। और विशेष तौर पे मंगल शुभ करने का योग बना रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण से इस वक्त मंगल को आवश्यकता है कि थोड़ी शक्ति प्राप्त हो। कोशिश करें सुंदरकांड का पाठ करें। बुढ़वा मंगल अपने आप में बड़ा विशेष है, और ये दिन विशेष तौर पर बहुत ही शुभ परिवर्तन का योग बना रहा है। देश में भी महत्वपूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और आगे बढ़ने के योग जिस प्रकार से बनेंगे, सुंदर तरह से मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। भारत के विकास में ये दिन अवश्य अद्भुत रहने वाला है। सुंदरकांड का पाठ हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है इस दिन सुंदर पक्ष के अनुसार से, और आप सब सादर आमंत्रित हैं। इस बुढ़वा मंगल के दिन, भौम प्रदोष के दिन मंगल ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम हमने रखा है, और शनि ग्रह के दोषों को शमन करने के लिए दिन भी बड़ा प्रशस्त है। तो आप सब भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जो शाम को रहेगा। विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवामनी का भोग लगेगा। आनंद से ये सुंदर पर्व है, बहुत आनंद से हम मनाने का प्रयास करें। लोकतंत्र का दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का बहुत अभय उदय होने के योग बन रहे हैं। जिस सीरीज में चल रहे थे उसमें और आगे बढ़ने के सुंदर योग भारत के दृष्टिकोण से बनते दिखाई देंगे आपको। 5 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि इस दिन उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, और चंद्रमा का पदार्पण भी सुबह 4:14 पर वृषभ राशि में हो रहे हैं। उच्च के होने जा रहे हैं चंद्रमा। बृहस्पति के साथ सुंदर योग बनता दिखाई दे, उदय हुए बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग, साथ साथ 3 ग्रह और भी विद्यमान है, तो पंचग्रही योग बन गया। पंचग्रही योग एक तरह से देश में गर्मी बढ़ाएगा, और देश में जो पूरे विश्व में गर्मी का प्रचंड प्रकोप बढ़ता दिखाई देगा, ये आपको देखने को मिल सकता है। और इस दिन विशेष तौर पर हम कोशिश करें, भगवान विष्णु का विशेष स्तवन करें, गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें, तो सुंदर रहेगा। आपके ग्रह योग जो है एक तरह से लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। गज केसरी योग निर्माण है, और आपकी राशि के अनुसार से ये गज केसरी योग लाभ के लिए, धन की उपार्जन के लिए, विशेष तौर पर आपकी मेहनत का फल देने के लिए अच्छे योग बनाते दिखाई देंगे। कोशिश ये कीजिएगा जीवन में सरलता को समाहित करने का प्रयास करें। जितने सरल रहेंगे ना, इन दिनों ग्रह दिखाते हैं, अध्यात्म में दृष्टि जितनी अच्छी होगी, परमात्मा के श्री चरणों में जितना ध्यान अच्छा होगा, उतना बढ़िया सफलता का, धन लाभ का योग आपकी राशि में बनेगा। और जितने आप धर्म से विमुख होंगे उतने कष्ट में फंस सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। विशेष तौर पर 6 तारीख का अवसर, गुरुवार का अवसर, और साथ साथ अमावस्या तिथि है, और ये अमावस्या तिथि बेहद खास है। इस दिन शनि जयंती है, भ्रगुट अमावस्या है, विशेष तौर पर वट सावित्री का व्रत है, और ये अद्भुत शक्ति का विषय है। जैसे सत्यवान को वापस लाने के लिए सावित्री ने दृढ़ संकल्प होकर व्रत किया, उससे बड़े से बड़े कष्ट को निवारण करने का योग बन सकता है। तो ऐसे में आपके जीवन में देखिए, तो इसलिए इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ रखा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ। महर्षि पिपलाद का पूजन किया जाएगा, उनकी कथा का श्रवण किया जाएगा। हनुमान जी के 100 पाठ रखे हैं हमने। देखिए जो कहा गया है ना तुलसी बाबा ने, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, अंत में कहा गया जो 100 बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई।
तो इसलिए हमने 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। 8 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सब लोग भी सम्मिलित हों, पितरों के निमित्त तर्पण कराएं, भोजन कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं। ये शुभ तिथि है और इससे इन सब कार्यों को कर आप अपने शनि को अनुकूल कर सकते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज बहुत सुंदर चल रहे हैं, लेकिन दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पर, आप पर। तो इसलिए आप यदि बैलेंस होकर कार्य करेंगे ना, ये कार्य कर लीजिएगा, तो शनि आने वाले 1 साल में आपके वारे न्यारे करा सकता है। बृहस्पति वारे न्यारे करने को तैयार उदित बैठे हैं। केवल आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके कार्य करना है। बहुत सुंदर योग बना है। ये तिथि वर्ष में फिर एक बार ही आती है, इसका लाभ लीजिए, अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 7 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, प्रतिपदा तिथि है, जेठ के मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है और चंद्रमा भी परिवर्तित होकर विशेष तौर पर इस दिन जा रहे हैं मिथुन राशि पर। और मिथुन राशि में चंद्रमा का पदार्पण विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ी सी स्थिति को विकट कर सकता है, थोड़ा सा मनोभाव में एंजाइटी बढ़ा सकता है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक उपाय बता रहे हैं आपको, सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए एक पीला फूल लेकर, कनेर का, कर्मवीर व्रत कहा जाता है इस दिन करने से, कर्म जो कनेर का वृक्ष का पीला फूल है उसको भगवान को अर्पित करने से, थोड़ा तांबे का लोटा लें, उसमें सिंदूर हल्का सा रोली डाल दीजिए और फिर एक कनेर का पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, सूर्य का दर्शन करते हुए, भगवान सूर्य को नमन करते हुए अवश्य दीजिए जल। ये परिवर्तन का योग बनाएगा और आपके अंदर जो एग्रेसिवनेस है उसको भी शांत करने का प्रयास करेगा। संतान के लिए थोड़ा ग्रह भारी चल रहे हैं इन दिनों, विशेष तौर पर ये उपाय करने से वहाँ भी लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 8 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि को यदि हम समझने का प्रयास करें तो थोड़ी सफलता में बाधा दिखाई देती है। अननेसेसरी खर्चे थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए शनिवार का अवसर वैसे ही चल रहा है और शनि आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त थोड़े से आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें शनि के निमित्त एक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर उसकी 7 प्रदक्षिणा लगा लीजिए। एक काले रंग का धागा कला वहाँ उनको पीपल को बांध दीजिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे और कल्याण का योग प्रशस्त हो सकता है। 9 तारीख का अवसर रविवार का दिन है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और कर्क राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा पदार्पण करेंगे दोपहर के समय और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा दोपहर को 2 बज के करीब 10 मिनट के बाद फिर आपके लिए नई शक्ति का संचार करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य का परिवर्तन विशेषतः रविवार का दिवस आपके लिए नई ऊर्जा शक्ति देने के योग बना सकता है। नमक का दान करना, सूर्य का मंत्र का जप करना, गायत्री का जप करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और विवेकानंद योगाश्रम में तो हर रविवार को विशेष यज्ञ में आप सब लोग सादर स्वयं उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ विशेष तौर पर हर रविवार को सामूहिक एक यज्ञ का कार्यक्रम रहता है और उसमें सब लोग विशेष तौर पर सादर उसमें आ सकते हैं और गायत्री का यज्ञ भी उसमें रहता है, सूर्य के मंत्र का जप भी रहता है, महामृत्युंजय इत्यादि समस्त मंत्रों का जप होता है। आप वहाँ आएंगे और यज्ञ में बैठेंगे, भंडारे का प्रसाद भगवती का दर्शन करके लेंगे तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 तारीख को सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा सुबह से विद्यमान रहेगी, सुबह से लेकर करीब दोपहर को 4:30 बजे तक। नए कार्यों को आरंभ करने से, हाथ में प्रोजेक्ट लेने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहगण दृष्टिकोण से इस प्रकार को दिखाते हैं। कष्टों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का स्तवन करें। भगवान शिव पार्वती गणेश जी का स्तवन करने से आपके कष्ट दूर होंगे। सुबह सुबह शिव का ध्यान करते हुए उन्हें थोड़ा सा जल अर्पित करें, थोड़ा सा उनका पूजन करें, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। ग्रहों का परिवर्तन का योग जिस प्रकार से आपके लिए बन रहा है वो बहुत विशेष है। इनको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है, हर व्यक्ति के अनुसार से। देखिए गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है,
आप समझें कि पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्म पत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं, और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज़ लिखी होती है कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं, और ये कैसा कर लो। देखिए, ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं, और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम उन सबके माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए, परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की, हरे कोट अपराध। तो कोशिश ये करें, इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानित तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया, और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएं हैं उनको भी हम समझिए। बगलामुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है, और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिवविग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यप्रति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।